वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉग्निशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉग्निशन है क्या। तो कॉग्निशन क्या है कि जो भी चीजें हम सोच रहे हैं कि कोई काम को हमें कैसे परफॉर्म करना है, या कोई भी चीज हम याद रख रहे हैं, किसी ने हमें कुछ बोला उस चीज को हम याद रख करके परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर हम डिसीजन ले रहे हैं, कोई भी चीज किसी सिचुएशन में हम फंसे हैं और हम डिसीजन ले रहे हैं कि हमें ये करना है वो करना है, या फिर हम ये प्लान कर रहे हैं कि कैसे उस चीज को परफॉर्म करना है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या है, कॉग्निशन। तो चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। तो इट रेफर्स टू ऑल द मेंटल प्रोसेस ऑफ द ब्रेन दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प अ पर्सन थिंक, अंडरस्टैंड and act with purpose, that is goal directed action। मतलब एक इंसान जो सोच रहा है, समझ रहा है और जो गोल डायरेक्टेड एक्टिविटीज कर रहा है, ये सारी चीजें क्या है, कॉग्निशन है। कॉग्निशन हेल्प्स अ पर्सन टू थिंक, प्लान एंड एक्ट। थिंक क्या, तो टू अंडरस्टैंड अ सिचुएशन, सिचुएशन को समझना क्या है, थिंक। प्लान क्या है कि हमें क्या नेक्स्ट करना है, ये चीज क्या है, प्लान है। और एक्ट क्या है, कोई भी टास्क को परफॉर्म करना, कोई भी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करना, वो क्या है, एक्ट है। तो कॉग्निशन क्या होता है, थिंक, प्लान एंड एक्ट। कि एक इंसान कोई भी चीज को कैसे सोचता है, कैसे प्लान करता है और कैसे एक्ट करता है, ये तीनों चीजें जो है वो है कॉग्निशन। कॉग्निशन अंडरलाइज बीइंग एंड डूइंग। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या है बीइंग और क्या है डूइंग। तो बीइंग है आपका अवेयरनेस, आइडेंटिटी, अंडरस्टैंडिंग वन सेल्फ। अवेयर होना, अपनी आइडेंटिटी समझना, अपने आप को समझना, ये जो चीजें हैं ये बीइंग है। और डूइंग क्या है, एक्टिविटी को परफॉर्म करना। तो कॉग्निशन जो है ये बेस है बीइंग एंड डूइंग का। Without cognition, we can't perform purposeful activities. Generally, in occupational therapy, we just don't treat the movement-based activities. We treat the mind behind the activities, and that is cognition. तो चलिए बात करते हैं प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में कि प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन क्या है। तो प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन आर द फाउंडेशन प्रीरिक्विसाइट्स फॉर हायर लेवल थिंकिंग। मतलब हायर लेवल थिंकिंग का जो बेस क्रिएट करेगा ना, जो फाउंडेशन क्रिएट करेगा, वो है आपका प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन। तो हायर लेवल थिंकिंग क्या है, हायर लेवल थिंकिंग है आपका एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेटाकॉग्निशन। इन सब के बारे में मैं आगे बात करूंगी, ठीक है। तो पहले अभी हम लोग समझ लेते हैं प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली आप समझिए कि प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन क्या है, एक फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बेस बना रहा है हायर लेवल थिंकिंग के लिए। तो क्या क्या चीजें आती है प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर, तो 3 चीजें आती है प्राइमरी कॉग्निटिव फंक्शन के अंदर। ओरिएंटेशन, अटेंशन एंड मेमोरी। ओरिएंटेशन, अटेंशन एंड मेमोरी। तो सबसे पहले आप बात करते हैं ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, इट रेफर्स टू पर्सन्स अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इन रिलेशन टू पर्सन, प्लेस, टाइम एंड सर्कमस्टांसेस। मतलब इन चीजों के बारे में समझना कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, अभी कौन सा समय चल रहा है, दिन है, रात है, कौन सा ईयर है, कौन सा मंथ है, कौन सा डेट है, और अगर मैं यहाँ पर हूँ तो किस वजह से हूँ, क्या पर्पस है मेरा यहाँ पर आने का। इन चीजों को समझना ही बेसिकली ओरिएंटेशन है। पर्सन मतलब हु एम आई, मैं कौन हूँ। प्लेस, वेयर एम आई, मैं कहाँ पर हूँ। टाइम, कौन सा डेट या टाइम अभी चल रहा है, इस चीज को समझना, मतलब टाइम को लेकर के ओरिएंटेड होना। सर्कमस्टांसेस मतलब जो भी चीजें अभी मेरे साथ घट रही है वो क्यों घटना घट रही है, और अगर मैं इस सिचुएशन में हूँ तो क्यों हूँ, इन चीजों को समझना ही ओरिएंटेशन है। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या है, ओरिएंटेशन मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एंड सराउंडिंग। मतलब खुद की समझ होना और सराउंडिंग की समझ होना, इन चीजों को समझना ही ओरिएंटेशन है।
अब ओरिएंटेशन के 4 टाइप्स है बेसिकली। ओरिएंटेशन टू पर्सन, ओरिएंटेशन टू प्लेस, ओरिएंटेशन टू टाइम एंड ओरिएंटेशन टू सर्कमस्टांसेस। अब एक एक करके समझते हैं कि ओरिएंटेशन टू पर्सन, इसमें क्या होता है कि अगर पर्सन को अपना नाम पता है, अपनी आइडेंटिटी पता है और जो भी उसके घर वाले हैं, परिवार के लोग हैं, उनके बारे में पता है, तो मतलब क्या है कि वो इंसान पर्सन को लेकर के ओरिएंटेड है। अगर वो अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी और अपने घर वालों का नाम बता दे रहा है तो वो पर्सन को लेकर के ओरिएंटेड है। ओरिएंटेशन टू प्लेस मतलब कि उसको करंट लोकेशन पता है कि अभी वो एग्जैक्ट कहाँ पर है, इस चीज की समझ होनी है। समझ अगर है उस इंसान को तो इसका मतलब है कि प्लेस को लेकर के ओरिएंटेड है। और अगर उसको अपना डेट पता है, टाइम पता है, मंथ पता है, ईयर पता है कि अभी दिन हो रहा है, अभी रात हो रहा है, दोपहर हो रहा है, अगर इस चीज की समझ है तो इसका मतलब है कि टाइम को लेकर के ओरिएंटेड है। सर्कमस्टांस को लेकर के ओरिएंटेड है, इसका कैसे समझेंगे कि अगर वो अपने सराउंडिंग में जो घटना घट रही है वो क्यों घट रही है, मैं यहाँ पर हूँ तो क्यों हूँ, अगर इस चीज की समझ है तो मतलब उसके अंदर सर्कमस्टांसेस को लेकर के वो ओरिएंटेड है। तो ये 4 टाइप है कि पर्सन को लेकर के ओरिएंटेड है या नहीं, प्लेस को लेकर के है या नहीं, टाइम को लेकर के है या नहीं, सर्कमस्टांस को लेकर के ओरिएंटेड है या नहीं। तो ये चीजें हो गई। नेक्स्ट समझते हैं ओरिएंटेशन डिफिसिट्स। ये मेनली देखा जाता है ब्रेन डिसफंक्शन में। अगर ब्रेन डिसफंक्शन है तो आपका ओरिएंटेशन जो है वो डिफिसिट होगा। मेनली स्ट्रोक के केस में या फिर ब्रेन इंजरी के केस में या फिर आपका डिमेंशिया के केस में, इन सब केसेस में ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होता है, जिसको हम लोग ओरिएंटेशन डिफिसिट्स बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है कि पर्सन को अपना नाम पता होता है लेकिन वो कहाँ पर है और अभी कौन सा समय चल रहा है, कौन सा डेट है, ये चीज नहीं पता होती है, लेकिन अपने बारे में पता है कि वो कौन है। अगर इस तरह का केस हम देखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पार्शियल डिसओरिएंटेशन। तो मतलब पार्शियल डिसओरिएंटेशन में क्या हुआ कि इंसान पर्सन को लेकर के ओरिएंटेड है, पर्सन को लेकर के ओरिएंटेड है लेकिन प्लेस और टाइम को लेकर के ओरिएंटेड नहीं है। इसका मतलब है कि पार्शियल डिसओरिएंटेशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अटेंशन की बात करेंगे। होप कि आपको ओरिएंटेशन समझ आई हो। अगर ओरिएंटेशन से रिलेटेड अगर कोई आपको डाउट है तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।